अयोध्या में धमाका, मौत का तांडव, मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि, सेफई में समाधि स्थल पर उमड़ा सैलाब, गुस्से में सीएम योगी। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अयोध्या में राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह ढह गया। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। मलबा 200 मीटर दूर तक बिखर गया। मकान के मलबे में दबकर पिता, 2 बेटे, 1 बेटी और साली की मौके पर ही मौत हो गई। पिता के चिथड़े उड़ गए थे, वहीं पत्नी लापता है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली कराया और लोगों से घटना स्थल से दूर रहने की अपील की। पुलिस ने शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया है। अब अन्य लोगों के दबे होने की आशंका में जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस घर में धमाका हुआ है वहां फटा कुकर और गैस सिलेंडर मिला है। 1 साल पहले भी गांव में धमाका हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस शासन का कहना है कि अयोध्या में घटना पटाखा विस्फोट की न होकर एलपीजी गैस सिलेंडर फटने की प्रतीत हो रही है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और जांच की। सीएम योगी ने पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बीते 4 दिनों में अयोध्या में दूसरी बार विस्फोट हुआ है। इससे पहले 5 अक्टूबर को बीकापुर कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर धमाका हुआ था। इस धमाके में एक युवक की मौत हो गई थी जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामला थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पगलाधारी गांव का है। यहां रहने वाले राम कुमार कसौधन उर्फ पप्पू घर में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम करता था। गुरुवार शाम करीब 7 बजे अचानक घर में तेज धमाका हुआ। इससे पूरा घर गिर गया। मलबे के नीचे दबकर 5 की मौत हो गई। मरने वालों में राम कुमार कसौधन उर्फ पारसनाथ उर्फ पप्पू, उनके 2 बेटे लो और यश, बेटी इसी की मौत हो गई। घर में उनकी साली वंदना भी थी, उसकी भी मौत हो गई है। पत्नी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं घर में काम करने वाला एक युवक राम सजीवन घायल है। रेस्क्यू कर डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे थे, फिर पुलिस को जानकारी दी थी। इसके बाद वह घर के मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश में जुट गए थे। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे, एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर, एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी और सीओ अयोध्या मौके पर पहुंचे थे। धमाके की सूचना पर 5 थानों की पुलिस बुलाई गई थी। पुलिस ने मलबे से 5 डेड बॉडी को बाहर निकाला। अन्य लोगों के दबे होने की आशंका में जेसीबी से मलबा हटाया गया मगर कोई नहीं मिला। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टर ने बताया कि सभी को बर्न इंजरी थी। 108 एम्बुलेंस चालक अजय कुमार ने बताया कि मुझे 7:30 बजे विस्फोट होने की सूचना मिली थी। जब लोगों को मलबे से निकाला गया तब सांसें चल रही थी मगर यहाँ डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। हम 2 गाड़ियों से 5 लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। तो गांव के लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि 200 मीटर दूर तक घर का मलबा जाकर गिरा। धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पुलिस के मुताबिक पप्पू अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम करता था। पिछले साल भी यह गांव के एक स्थान पर पटाखे बना रहा था, तब भी धमाका हुआ था। इसमें भी 3 लोगों की मौत हुई थी। डीएम निखिल टीकाराम ने बताया कि 7:15 बजे विस्फोट की सूचना मिली। हम लोग मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू कर मलबा हटा लिया गया है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि अस्पताल में की गई है। विस्फोट क्यों हुआ इसकी जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किचन में विस्फोट हुआ है क्योंकि बर्तन सब डैमेज अवस्था में मिले हैं मगर फिर भी जांच की जा रही है। एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने बताया कि पप्पू गुप्ता ने 1-2 साल से गांव के बाहर मकान बना लिया था। वह पूरे परिवार के साथ यहीं रहता था। उसके मकान के आसपास कोई घर नहीं था। राजस्व कर्मी परिवार के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। विस्फोट
को लेकर जांच की जा रही है। तो वहीं मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सैफई में उनकी समाधि पर उमड़ा जनसैलाब। वहीं आज अखिलेश यादव समेत पूरा यादव कुनबा सैफई में मौजूद था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी संस्थापक और अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित की। मंच पर करीब 50 लोग बैठे थे। अखिलेश के बगल में रामगोपाल यादव और रामजीलाल सुमन दिखाई दिए। सुपाल सुमन के बगल में दिखाई दिए। वहीं डिंपल धर्मेंद्र के पास बैठी थी। मुलायम को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में सपा समर्थक भी सैफई पहुंचे थे। इस दौरान सपाई अलग ही अंदाज में नजर आए। एक समर्थक लखनऊ से साइकिल से पहुंचा। वो अखिलेश से मिलने के लिए मंच तक पहुंच गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। इसके अलावा कुछ समर्थक टेंट पर चढ़ गए। नेताओं में अखिलेश यादव के पैर छूने की होड़ मची रही। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संविधान की रक्षा के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। समाजवादी संविधान को संजीवनी कहते हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है। वह तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन हम उन सभी ताकतों को परास्त करेंगे जो सामाजिक न्याय के इस तरीके को खत्म करने की साजिश कर रही हैं। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम पीडीए एक हैं। हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे। इससे पहले सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानते थे उन्हें सांसद बना दिया गया। जो लोग लखनऊ नहीं जानते थे उन्हें विधायक बनाकर भेजा गया। रामगोपाल ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी जनता पर इतना अत्याचार नहीं हुआ जो आज हो रहा है। 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2029 में दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। बता दें कि नेताजी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था। पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम ने 55 साल तक राजनीति की। 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। बाद में वह 2 बार और प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। तो वहीं सीएम योगी ने वाराणसी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। बैठक में आला अधिकारियों के सामने सीएम योगी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से कहा कि जब तक लखनऊ से बताया नहीं जाता तब तक वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। तो वहीं प्रयागराज कमिश्नर जोगिंदर कुमार से कहा कि बरेली से सीखिए, उपद्रवियों पर वैसा ही एक्शन लीजिए। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए। दरअसल त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने गुरुवार रात पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान योगी ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य और कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल की जमकर तारीफ की। बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।